करोड़ लाया, उसने 300 करोड़ लाया, उसने 400 करोड़ लाया, उसने 500 करोड़ लाया। शायद ये भी आपको भी नॉलेज में होगा ये 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ये आता है जाता किधर? पुराने जो लोग मुझे पहचानते हैं, अगर करीम भाई जैसा आदमी अगर चुन के आता है तो जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा। मैं अपने खर्चे पे मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, ये मेरा वादा मेरी जनता से और आपसे मेरा वादा। आप मेरा कॉलर पकड़ लेना, अगर मेरा वादा फुल हो तो मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 रुपए में मैं डॉक्टर अवेलेबल करा के दूंगा, ये मेरा वादा। लेकिन इंशाल्लाह जन सुविधा के लिए चाहे पार्टी की लाइन को ओवरटेक भी करना पड़े तो मैं वो बाद में देखूंगा। पहले मैं जन सुविधा के लिए लड़ाई लड़ूंगा, भले मेरे को मेरी पार्टी की लाइन को भी क्रॉस करना पड़े, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस दिन से मंसूर भाई, जिस दिन से करीम खान हाउस में गया, ये करीम खान का वादा है। अब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, वैसे आपकी जनता भी देख रही है, आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं, एक योजना माइनॉरिटीज के फेल इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे मेरे को टीएमसी में लड़ना पड़े। सभी दर्शकों का दैनिक महानेटवर्क में स्वागत है। आज हमारे साथ है एक समाज सेवक करीम खान साहब। आज करीम खान साहब से हम जानेंगे कि जो मुमरा के आज हालात है, जो मुमरा में आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके ऊपर करीम खान साहब का क्या व्यू है, वो क्या चाहते हैं, मुमरा में क्या बदलाव हो। तो करीम खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, धन्यवाद आपने वक्त दिया। करीम खान साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं मुमरा शहर के विकास के बारे में, जनताओं के सवाल के बारे में, नई योजनाओं के बारे में। तो शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। करीम भाई, हमारे शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर का विकास है, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आज शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शहर में मैं तो ये बोलूंगा कि ये आपका सवाल ही गलत है मंसूर भाई। सवाल तो ये होना चाहिए कि शहर में है क्या, क्या यानी पब्लिक के लिए क्या चीज एक ऐसी आसानी है जो सरकारी योजनाओं से आई हो और मिली हो। ये सवाल ही गलत है। अब मैं इधर आ जाता हूँ कि जो आप पूछना चाह रहे हैं कि किस चीज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आप भी इसी शहर के, आप भी बाइक लेके, गाड़ी लेके आप भी इसी शहर में चलते होंगे। तो सिल फाटे से अगर आपको मुमरा स्टेशन जाना, मैं समझता हूँ 1 से सवा घंटा लगता है बाइक से भी अगर आप जाएंगे तो। हालांकि वो 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का एरिया है टोटल, क्योंकि हम लोगों ने तो इतने बार नापा है, पुराने लोग हैं, हम लोगों ने तो इतने बार नापा है कि हमको मीटर, फुट, इंच, mm सब कुछ पता है। 5 किलोमीटर जाने के लिए अगर 1 से 1.5 घंटा लगता है, किसी को अल्लाह न करे हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, एग्जाम देने जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, कोई पेशेंट्स है, और कई पेशेंट इसमें ट्रैफिक में फंस के मर चुके हैं। मंसूर भाई, आपको कितना नॉलेज आई डोंट नो, लेकिन कई ऐसे पेशेंट है जो इसमें फंस के मर चुके हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, एक हसन भाई बोल के थे जिनका पानी का कारोबार था। हसन भाई सिर्फ इस ट्रैफिक के अभाव से मर गए बेचारे। अगर ट्रैफिक सिस्टम नहीं थी तो शायद आज हसन भाई हमारे बीच होते हैं। खैर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये जो कमी है, आप जो बोल रहे हो कि शहर में है क्या, तो इस कमी को पूरा कैसे करें? क्योंकि अगर देखने जाए तो यहाँ पर जो एमएलए है मुमरा शहर के, कलवा मुमरा के, वो पिछले 15 साल से, आई थिंक सो उनका ये 4th टर्म है उसमें, और आप भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो कमी है, फिर इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं एक बात मैं आपको पहले और बताऊं कि मंसूर भाई, जब चुनाव आता है हमारे शहर में, तो देखिए चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और काफी लोग लड़ते हैं। मैंने चुनाव में अक्सर देखा है कि जब भी पक्ष और विपक्ष जब चुनाव लड़ते हैं तो मैंने उस टाइम पे देखा है बहुत सारी मीडिया बाइट्स ऐसी आती है, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे चीज है कि उसने 200 करोड़ लाया, उसने 300 करोड़ लाया, उसने 400 करोड़ लाया, उसने 500 करोड़ लाया। शायद ये भी आपको भी नॉलेज में होगा ये 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ये आता है जाता किधर? ये लगता है, सवाल जनता पूछ रही है, ये लगता है, मैं खुद जानना चाहूंगा इस चीज, जाता कहाँ, ये जाता कहाँ, कौन लेके जाता? 200 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ रहे, 100 करोड़, 200 करोड़ को वैल्यू है उसकी, क्योंकि कहाँ जाता पता नहीं चलता, आया कहाँ चला गया, गटर में भेज जाता है। हमारे शहर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि थाना जो है एक स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, जो 17वें नंबर पर, जिसके हिस्से हम खुद भी है, मुमरा भी थाने के है। पर जो डेवलपमेंट थाने शहर में है या फिर बाकी के शहरों में है, वो हमारे मुमरा में नहीं है। तो ये जो है, इसको हम कैसे के पूरा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एक हमारे पास एक ही लाइफ लाइन है, हमारे पास एक ही ना सड़क है। इस तरफ पहाड़ी है, इस तरफ खाड़ी है। एक ही लाइफ लाइन होने की वजह से हम लोगों के पास उतनी जगहें मुहैया नहीं करा पाती सरकार, और कुछ जगहें अगर थी भी, कुछ जगहें रिजर्व अगर थी भी हमारे शहर के लिए, हमारे लिए, आवाम के लिए,
तो जगहों का क्या हुआ मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं। सारे रिजर्वेशंस, गार्डन के रिजर्वेशन, बहुत सारे रिजर्वेशन थे, मैं नहीं जानना चाहूंगा उसके बाद, बहुत सारे रिजर्वेशन थे जो खत्म हो चुके हैं और आज वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। करीम भाई, ऐसे सुनने में आया है कि आने वाले इलेक्शन में आप इच्छुक हो जी। नगर सेवक सुनने क्या है, कंफर्म है, मैं लड़ने वाला हूं, कंफर्म। चलो कंफर्म है, अच्छी बात। आपका विजन जनता जानना चाहती है कि एक नगर सेवक जब हम चुनते हैं, एक नुमाइंदा चुनता है, या फिर उसको मतलब नहीं होता है कि ऊपर कौन है, वो इसीलिए आपको वोट देंगे कि आपका विजन क्या है कि आज हमारे शहर में फुटपाथ, सड़क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज की कमी है। तो करीम साहब ऐसा क्या करना चाहते हैं, करीम भाई ऐसा क्या करना चाहते हैं कि वो अपने इलाके का, मैं मुमरा शहर की बात बाद में लूंगा, कि आपके शहर में कुछ डेवलपमेंट आपको लाना है, तो वो विजन क्या है आपका? देखिए, आज मैं आपको अभी मैं मुमरा से थोड़ा सा आगे आके बात करूंगा, थोड़ा सा बाईपास के इस तरफ से आके बात करूंगा, जहां पर मेरा कार्यकाल गया अच्छा खासा, सोशल और सामाजिक कार्य मैंने किया है, लोग जानते भी है मुझे, आप भी मुझे जानते हैं। मैं अभी सिर्फ बाईपास के इस तरफ से आके बात करूंगा कि सड़कें बन गई हमारी, ब्रिजेस भी हमारे बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं अभी आ रहा था 1 घंटा पहले, तो कुछ लोग रॉन्ग साइड से जा रहे थे और कुछ लोग उसी में पैदल चल रहे थे, कुछ बच्चे थे स्कूल्स के, को अपनी उनकी माएँ पकड़ के ले जा रही थी, लेकिन उनके लिए फुटपाथ जो बने हैं, अभी फिलहाल फुटपाथ 100% नहीं बना है, लेकिन फुटपाथ की मार्किंग हो गई है, एक हद तक उसका कॉन्क्रीटीकरण भी हो गया, उसके ऊपर अतिक्रमण, लेकिन उसके ऊपर वो पूरा फुटपाथ कैप्चर, अभी आप बाहर निकलिएगा और आप कैमरा मार लीजिएगा, पूरा अतिक्रमण है उसके ऊपर, यानी पब्लिक को चलने के लिए वो फुटपाथ नहीं है। अगर मैं ताकत में होता, अगर मैं जनप्रतिनिधि होता, तो मैं इंशाल्लाह एक फुटपाथ के ऊपर एक स्टूल नहीं रखने देता किसी को, ये मेरा वादा है। पब्लिक के लिए कम से कम चलने के लिए जो जगह, जो पैदल लोग चलते हैं, इतना बड़ा सिलफाटा जंक्शन है और यहाँ पर आज एक आबादी बस चुकी है, और आप जब भी निकलेंगे रोड पे 10-11 बजे रात में भी अगर आप निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक दिखेगी, आपको पब्लिक की ट्रैफिक दिखेगी, आपको गाड़ी की ट्रैफिक दिखेगी। तो कहीं ना कहीं आज मैं नहीं चाहता हूं कि जो हाल मुमरा का गुलाब पार्क बन गया है वो हाल हमारे इस इलाके का बने, एक नया मुमरा बसर है। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी इंशाल्लाह कि मैं अतिक्रमण तो नहीं करने दूंगा, एटलीस्ट कम से कम लोगों को जाने आने का, और जो रिजर्व प्लॉट फुटपाथ जो होता है ना, वो एक बेसिक नेसेसिटी में से वो जरूरी है, जरूरी है। आज हम देखते हैं मुमरा में भी कि फुटपाथ नहीं होने की वजह से लोग सड़कों के बीच में चल रहे हैं, अतिक्रमण ऑलरेडी हो चुका है, एक्सीडेंट्स होते हैं, रैश ड्राइविंग होती है, तो फुटपाथ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फुटपाथ। और दूसरी बात आती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसेस है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग्स है? हम लोग देखिए, अभी एक ब्रिज तो यहाँ पर बन चुका है, जो सिलफाटे इलाके में बहुत ट्रैफिक होती थी, माशाल्लाह ब्रिज बन गया, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ये ब्रिज बना हुआ है। हम लोग आगे कोशिश ये करेंगे कि आज सबसे बड़ा जो मामला है, जो दोस्ती कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी बस चुकी है, और उससे कई गुना बड़ी आबादी दोस्ती में ही आने वाले कल में। शिवली नगर का आप एक एरिया देख रहे हैं, अब नाइस सिटी का एक एरिया देख रहे हैं, नाइस सिटी, एक एमएम सिटी का, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं। आज इनको अगर रोड क्रॉस करना है तो डिवाइडर्स, अभी पिछले हफ्ते 15 दिन पहले सारे डिवाइडर्स भी बंद हो गए। अगर औरत बच्चों को क्रॉसिंग भी करना है, तो हमने भी अधिकारियों से, अगर औरत बच्चों को क्रॉसिंग में, चलो आप मर्द है मैं मर्द हूँ, आप जवान है मैं जवान, हम लोग कूद के चले जाएंगे, लेकिन क्या वो औरत, वो छोटा सा बच्चा कूद सकेगा? तो सबसे पहले जरूरी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सिटी, वो जो वॉक होता है, स्काई वॉक जो बनाया जाता है, स्काई वॉक एटलीस्ट कम से कम एक दोस्ती के पास, एक थोड़ा सा इस तरफ में आगे बढ़ के रहेगा, तो एटलीस्ट कम से कम स्काई वॉक होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम लोग रोड तो क्रॉस कर लेंगे। आज रोड क्रॉस करने के लिए आप अभी स्कूल छुट्टी के टाइम पे देखिए, पूरा ट्रैफिक लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि लोग पैदल यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, इधर के सिवली के लोग एसएनएम की तरफ जाते हैं, स्कूल है उधर, तो बच्चों को लाने जाते हैं, फिर वो पैदल इधर से जाते हैं। तो अगर एटलीस्ट एक स्काई वॉक होगा तो वो औरत बच्चे वो स्काई वॉक से करें। सबसे पहली जरूरी चीज मेरे इलाके में जो मुझे दिख रही, जो मैं जान रहा हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ दिन पे दिन। दूसरा सवाल ऐसा है कि मुमरा में एक मेजर प्रॉब्लम है पानी। क्या कभी हमारी जनता को, या कई, अगर जिस वार्ड से आप लड़ना चाहते हो, 24/7 बोलते हैं ना कि उनको पानी क्या अवेलेबल हो सकता है, इसके लिए आपकी क्या चीजें हैं, क्या कोशिशें रहेंगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं मंसूर भाई, एक बार इत्तेफाक से एक आंदोलन हुआ था हमारी पार्टी का, और ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया था कि कमिश्नर साहब के सामने मुझे ही बैठना पड़ा, और जो जनप्रतिनिधि थे वो बाजू में मेरे बैठे थे। तो कमिश्नर साहब ने सवाल किया कि भाई आप लोगों को पानी जितना एमएलडी मिलना चाहिए, मैं उससे कहीं डबल पानी ला रहा हूँ। पानी देने वाला डिपार्टमेंट महानगर पालिका नहीं, आपको पता है, एमआईडीसी से। और एमआईडीसी पानी महानगर पालिका को जब देता है, जब महानगर पालिका ये बताती है कि मेरे इलाके में इतनी आबादी है,
तो ये जो आबादी जो नोंदनी होती है, जो एंट्री होती है महानगर पालिका में, वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी की जाती है मालूम है? जो मैंने उस टाइम के बैठे हुए कमिश्नर से सीखा था, वो एंट्री किसकी थी? जो लीगल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, सिर्फ वो एंटर होते हैं उसके अंदर, यानी जो लीगल प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर तो हालात ये है कि लीगल प्रोजेक्ट अगर 2 है तो उसके पीछे 200 जीपी बिल्डिंग है। अगर सिर्फ 2 बिल्डिंग की नोंदनी महानगर पालिका के पास है तो एमआईडीसी उनको उतना पानी दे नहीं, जबकि हमारे को चाहिए 200 बिल्डिंग के लिए पानी। तो ये अतिक्रमण, ये जो अनलीगल बिल्डिंग्स है, एक सबसे बड़ा दुख है। वो जो पाइपलाइन आई हुई है, अभी मैं अपनी ही बात करूंगा, जो पाइपलाइन आई हुई है पानी की, उसमें हमारे यहाँ पे पानी आया हुआ है, के रेसिडेंसी में पानी आया हुआ है, बरोबर है। उसके अगल बगल में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 20 पॉइंट्स उसमें मारे हुए, वो सारे जाते हैं अनलीगल बिल्डिंग्स पे। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और वो कार्रवाई होती है, वो आते हैं, काटते हैं, फिर दूसरे दिन पानी के बगैर, देखो चाहे जीपी वाला हो चाहे अनलीगल वाला हो, सभी को पानी चाहिए। तो पानी के बगैर तो खैर कोई नहीं रह सकता। पानी एक बहुत बड़ी समस्या, शहर की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, तो इसका एक प्लानिंग होना चाहिए बेशक, कि वाटर सप्लाई हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी एक बेसिक बोलते हैं ना हमारी सुविधाओं के लिए बेसिक नीड है, जो रोजमर्रा जिंदगी में कहीं ये मैनेजमेंट फेल होता जा रहा है। बेशक। तो इसके लिए एक करीम भाई कि हाँ, अगर मैं जीतता हूं, मैं बनता हूं, तो मेरे पास ये ब्लूप्रिंट है जी। उसके लिए आपका क्या ये है? देखिए मंसूर भाई, खैर आपका सवाल है तो जवाब देना भी जरूरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि खासतौर से मैं जिस इलाके में मैं बसता हूँ, जहाँ मैं कारोबार करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग हैं, नई आबादी छोड़ के जो पुराने जो लोग हैं मुझे पहचानते हैं कि अगर करीम भाई जैसा आदमी अगर चुन के आता है तो जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा। पानी पे भी दिखेगा इंशाल्लाह, अतिक्रमण पे भी दिखेगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। और ये भी मैं आपको वादा करता हूँ, जिम्मेदारी के साथ करता हूँ मंसूर भाई, कि जो किसी ने नहीं किया, इंशाल्लाह मैं वो चीजें लाके अपने मुमरा शहर को भी दूंगा और मैं अपने इस इलाके को भी दूंगा। मैं भी आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। हमारे टीएमसी में, महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति है। कितनी प्रभाग समिति है? 9 प्रभाग समिति में से मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 प्रभाग समिति जिसको आज तक का कम्युनिटी हॉल नहीं मिला है। दो प्रभाग समिति जो अभी रिसेंटली अलग हुई, दीवा प्रभाग और मुमरा प्रभाग, जो अभी रिसेंटली अलग हुई, 1 साल 2 साल 3 साल पकड़ लेते हैं। आज तक का मैं नहीं समझता हूं कि दोनों प्रभाग में कहीं पर कम्युनिटी हॉल किसी ने लाया है, किसी नगर सेवक ने, या कम्युनिटी हॉल महानगर पालिका ने। देखो महानगर पालिका ऐसे ही नहीं देगी, आपको लड़ना पड़ेगा। जब हाउस होता है ना तब उधर लड़ना पड़ता है, उस चीज की मांगनी करना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह पहला कदम मेरा कम्युनिटी हॉल का। और कम्युनिटी हॉल से फायदा ये है मंसूर भाई कि आप बड़े आदमी है, ये बड़े आदमी है, फलाने बड़े आदमी, उनकी शादियां हो जाती है बड़े बड़े हॉल में। कम्युनिटी हॉल का एक सबसे बड़ा फायदा है कि उसमें एक गरीब तबका है ना, उसमें जाके 100 आदमी का 50 आदमी का प्रोग्राम कर लेता है। उसको हॉल की जरूरत नहीं पड़ती, टेबल कुर्सी वहां पे अवेलेबल होती है, एक बाथरूम होता है, एक बाउंड्री होती है। जो ये हमारा हक है, जो टैक्स पेयर है ना, हमारा हक बनता है ये। लेकिन आज तक मैं नहीं समझता कि दीवा प्रभाग में कहीं कम्युनिटी हॉल है और मुमरा प्रभाग में किसी ने कम्युनिटी हॉल लाया या महानगर पालिका ने दिया है। इंशाल्लाह सबसे पहला कदम मेरा रहेगा कम्युनिटी हॉल, जिसमें सबसे गरीब लोगों का भला होगा। में जैसे आपने बोला हम लोग टैक्स पेयर है, बट ऑब्वियस जनता जब टैक्स पे करती है तभी ये सब काम होते हैं। कोई नेता जो बजट है कहां से आता है? पैसा वही भी है जो टैक्स पेयर का। पर मुमरा में हमेशा देखा गया है कि जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए। अब एक दूसरा बड़ा जो मुद्दा है वो है कचरे का, सफाई का। हम एक स्मार्ट सिटी के अंडर में आते हैं, फिर भी हमको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। ना कचरा उठाया जा रहा है, जो गंदगी आज तनवर नगर में है, मित्तल के रोड पर है और कई सारे सोसाइटीज के गलियों में भी है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको बदलना है या जो कदम उठाने पड़े, उसके लिए करीम भाई का क्या ही है? देखिए, जहां तक कचरे की बात है तो मैं भी जानता हूं कि क्रिस्टल कोई कंपनी है जो प्राइवेट हो चुकी है, 5-7 साल हुआ है मेरे ख्याल से। देखिए, प्राइवेट वाले उतना ही काम करेंगे जितना उनको करना है। अगर यही सरकारी लोग होते तो कहीं ना कहीं एक ज्यादा काम करके देते। लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना था कि प्राइवेट होने का दौर सफाई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति कचरे के लिए उससे बदतर हो चुकी है। और एक सबसे बड़ा इसके अंदर में एक माइनस पॉइंट ये है कि आज तक थाना महानगर पालिका के पास एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है। जबकि डंपिंग ग्राउंड आज भी मैं बोलता हूँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं कई रिजर्वेशन आपको डंपिंग ग्राउंड की दिखा सकता हूँ, लेकिन डंपिंग ग्राउंड महानगर पालिका के पास आज तक नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे मैं भी कई बार सिडनी नगर के पास में मैंने कई बार बहुत इतना कचरा देखा कि रोड तक आ गया, तो मैंने भी कई बार ट्वीट किया, मैंने कई बार फोन किया इन अधिकारियों को कि साहब वो कचरा उठा, तो दूसरे दिन उठता है और वो लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं, साहब
मैं तो छोटा सा क्लर्क हूं, गाड़ी नहीं है, और अगर मैं कचरा उठाता भी तो शाम में लेके किधर जाऊं? ऐसा मैंने कई बार फेस किया। मैं महानगर पालिका तक जाके लड़ा भी हूँ, बल्कि हमारे एक नूर चौधरी बोल के महिला अध्यक्ष है हमारे पार्टी से, उनके साथ में मैंने कुछ महिलाएं लेके गया था, जानबूझ के मैंने महिलाएं लेके गया था कि इनकी ज्यादा सुनवाई होगी। तो उनको भी सामने यही सारे सवाल और जवाब आते कि मैडम मैं अब भी उठा लेता हूँ, एक तो अभी गाड़ी नहीं है, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, एक तो गाड़ी भी नहीं है, दूसरी बात मैं अगर इसको उठाऊं, अभी फिलहाल डंपिंग ग्राउंड का मामला चल रहा है, चेंज करना चाहिए, प्राइवेट से हटाकर सरकारी लाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि प्राइवेट से बेहतर सरकारी होगा, क्योंकि सरकारी पे हम चाबुक चला सकेंगे, हम हक जता सकेंगे। सरकारी अगर होगा वो तो प्राइवेट पे भी कर सकते हैं आप। प्राइवेट पे वो पावर नहीं होता, क्योंकि जैसे उनको हंटर मारा जाता है, कहीं ना कहीं से फोन चालू जाते हैं। आप समझ सकते हैं, मैं बताने की मतलब राजनीतिक दबाव आता है। सीधी सी बात है, राजनीति की दबाव आएगा ना, केले वाले का ठेले वाले का फोन थोड़ी आएगा, राजनीति की दबाव आएगा। दूसरा मुद्दा, हॉस्पिटल जो आज कलवा में है, थाना में है, शिवाजी हॉस्पिटल, एक बेहतर सेहत के लिए, क्योंकि आज जो मुमरा की आबादी है उस आबादी के हिसाब से उनको एक अच्छा हॉस्पिटल मिलना जरूरी है। मैं कोई विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, मैं किसी भी मतलब एलिगेशंस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि हमारे मुमरा शहर को, आपके वार्ड के भी उसमें लोग रहेंगे, तो उनको वो हॉस्पिटल कैसे मिले? उनको स्वास्थ्य जो बोलते हैं ना, हम एक हेल्थ क्लिनिक होता है, एक अच्छा हॉस्पिटल होता है जहां वो अपना इलाज कर, जैसे आपने कम्युनिटी हॉल कहा कि गरीबों के लिए वो कम्युनिटी हॉल आपको बनाना है, पर आई थिंक सो कि हॉस्पिटल भी उससे शायद ज्यादा जरूरत है। बेशक हॉस्पिटल तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेशक देखिए, मैं जिस इलाके में बसता हूँ, मैं फिर बोलूंगा, इस इलाके में आज भी बहुत सारी जमीनें हैं, इस इलाके में बहुत सारा स्कोप है। अगर मैं चुन के आता हूँ तो इंशाल्लाह मैं जरूर ये लड़ाई लड़ूंगा कि मैं और कुछ हॉस्पिटल्स लाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत, दूसरी बात ये मैं आपके माध्यम से, मैं मेरी जनता को, आपके व्यूअर्स को मैं वादा करूंगा, मैं चुन के अगर आता हूँ इंशाल्लाह, आप दिल्ली में आपने पार्टी देखी, आप पार्टी इसको कहा था, आम आदमी पार्टी, इंशाल्लाह उस तर्ज पे मैं अपने खर्चे पे मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा। ये मेरा वादा है मेरी जनता से और आपसे, मेरा वादा। आप मुझे मेरा कॉलर पकड़ लेना, अगर मेरा वादा फेल हो तो मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 रुपए में मैं डॉक्टर अवेलेबल करा के दूंगा। ये मेरा वादा है मेरी जनता को। हमारी जनताओं में बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आप कलवा चले जाओ, नाना नानी पार्क दिखेगा, प्लेग्राउंड दिखेगा। मुमरा में शायद ढूंढने से भी ना मिले, गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। तो करीम भाई ऐसी क्या योजनाएं लाएंगे, या करीम भाई ऐसी क्या मेहनत करेंगे कि एक प्लेग्राउंड, एक पब्लिक गार्डन, क्योंकि आज अगर आप नवी मुंबई में भी जाओगे तो हर एक सेक्टर में एक गार्डन होता ही है, एक प्लेग्राउंड होता ही है, तो मुमरा में क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो मैं वो विवाद में नहीं जाना चाहता कि नहीं है, पर उसको लाने के लिए वो जनता का हक है। बेशक उसके लिए क्या करोगे? ये इंशाल्लाह आप जरूर प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप मुमरा की अगर आप बात करते हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मंसूर भाई, ऐसी जगह कहाँ पर बची हुई जहाँ पे एक गार्डन, नाना नानी पार्क या बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड कहाँ बनाने जैसी कहीं जगह बची है कि आज की तारीख में कहीं भी नहीं बची? सब खत्म हो गई है, ये सब खत्म हो चुकी है। अब लड़ाई हम तभी लड़ पाएंगे जब हम इख्तिदार में आएंगे, जब हम ताकत में आएंगे। बगैर इख्तिदार के जो कर सकते थे, क्योंकि देखो वो कल भी करते थे, आज भी करते। जनता जो आज देखेगी, आज करीम भाई को देखेगी इंटरव्यू, जनता ये देखेगी कि हमें करीम भाई को वोट देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो करीम भाई का विजन क्या है? क्योंकि होता क्या है ना, हमेशा से वोट दिया जाता है, ये हमारे पहचान के, ये हमारे दोस्त है, हर बार जनता को लगता है ठग गए, 5 साल तक कम्युनल डालकर वोट ये किया जाता है। पर आज की जो जनता है वो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी है, एक एजुकेटेड जनता है, तो उनको आज उम्मीद रहेगी नुमाइंदे से, उनको हमारे नगर सेवक। अगर उन्होंने वोट दिया है तो, और जमीनी स्तर पर नगर सेवक से ही बात की जाती है, और एक गरीब जनता कहाँ जाएगी बेचारी? वो नगर सेवक इजी अवेलेबल हो तो उसको पकड़ सकते हैं, उसी से वो तकाजा करेंगे। नशा मुमरा में कई आम हो चुका है, और उसे कितनी बार कोशिश की जाए कि खत्म हो जाए, और वो खत्म नहीं हो पा रहा है। आपका एरिया है मुमरा, हमारा शहर है, तो मुमरा शहर से नशा बाहर जो जाना चाहिए, या नशा बंद ही होना, मतलब ये नहीं कि मुमरा से बाहर मतलब कहीं और चले, वो कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होना चाहिए, पर हमारे ही एरिया में आज मुमरा में उसकी एक तादाद बढ़ चुकी है। नौजवान बच्चे जो है वो उसके अधीन हो चुके हैं, तो हमें उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है।
तो करीम भाई ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे एक नगर सेवक बनने के बाद, या फिर मैं कहूँ एक सामाजिक तौर पर भी, उस नशे को खत्म करने के लिए? देखिए, नशा, ये सच बात है कि सबसे बड़ी समस्या आज खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में, सिर्फ आप मुमरा को मत पकड़ो, नहीं, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ मुमरा की बात नहीं है, आप भिवंडी जाओ, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर नशा एकदम आम है। और मैं समझता हूँ सामाजिक होने के नाते कई ऐसे मतलब माँ बाप मेरे पास आते हैं, कई ऐसे बच्चों को मैंने खुद ने पकड़ा है। अभी मैं 15 दिन की कहानी बताऊंगा कि इतने इतने बच्चों को मैंने उनकी रिकॉर्डिंग देखा है, कोई किसी ने रिकॉर्डिंग भेजा, फिर मैं आके बैठ कर उन बच्चों को बुला, उनके माँ बाप को बुला। देखिए, अगर आपके पास औलाद है, मेरे पास भी, मैं भी औलाद वाला हूँ, आप भी औलाद वाला, सभी के पास बच्चे, ये आपका भी दायित्व और आपका भी फर्ज बनता है कि मेरी लड़की अगर 18 साल की है तो वो कॉलेज से छूटती है, वो 7 बजे, 6 बजे अगर वो कॉलेज से छूटती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रास्ता 5 मिनट का या 10 मिनट का है। तो मेरी बच्ची अब तक घर क्यों नहीं पहुंची, या मेरा बच्चा अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा, या मेरा छोटा सा बच्चा कहाँ है? तो देखिए, एक सबसे बड़ा फर्ज जो मैंने महसूस किया, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने मीटिंग्स अटेंड किया, मैंने लोगों को पकड़ा है, मैंने उनको डराने के लिए मारा है, उन बच्चों को, उनके माँ बाप को बुला कर उनको डराया कि तुम्हारा बच्चा खत्म हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा जो फर्ज और हक बनता है वो हमारा और आपका बनता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मुस्लिम परिवार नहीं लेता अपने बच्चों की। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, शायद ये किसी को खराब भी लगे, लेकिन मैं ये सच बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है कि पहले हमको सुधरना है, पहले मैं सुधरूं कि मेरा बच्चा कहाँ है। मेरी लड़की अगर 15 साल की है, स्कूल से आई तो क्यों नहीं पहुंची अब तक, लेकिन यहाँ आप देखते होंगे, जाइए बाईपास पे, जाइए पहाड़ी पे, जाइए एमएम वैली पे, मेरी जवान बच्ची कहाँ घूम रही है, मेरा जवान बेटा कहाँ घूम रहा है। मैंने बाइक दिला दिया, मेरा बेटा 18 साल का होगा, मैंने बाइक दिला दिया, वो क्या कर रहा है, कहाँ राइडिंग कर रहा है, कहाँ धांधल मचा रहा है, कहाँ नशा कर रहा है। तो एक फर्ज सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि उन पेरेंट्स का है, और पेरेंट्स की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम है, सिस्टम का भी फर्ज एक बनता है। अरे सिस्टम क्या करती है? सिस्टम बेचने वाले को पकड़ती है, पीने वाले को पकड़ती है, लेके जाती है, केस बनाती है, वो कोर्ट के जरिए छूट जाते हैं। आतंकवादी तो है नहीं ना, वो केस कोर्ट के जरिए छूट जाते हैं, वो फिर आगे अपना काम करते। सिस्टम अपना काम कर रहा है, सिस्टम उतना ही करेगा, जनता को जागरूक होना। हाँ, सिस्टम उतना ही काम करेगा जितना उसके बस में। आज नई नई धारा आती, देखो अभी बीएनएस एक नई धारा आ गई, तो नई नई धारा आती, कहीं ना कहीं सिस्टम को बांध लिया जाता है। और कुछ करप्शन भी है, कुछ करप्शन भी है, ऐसा नहीं कि सिस्टम 100% काम करता है, कुछ करप्शन भी है। इनको एक बड़ा जनरल देखा गया है मुमरा में, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुमरा में, आपसी रंजिश काफी होती है। बट इस आपसी रंजिश का जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को चाहिए कि हमने जिन नुमाइंदों को भेजा है वो हमारा काम करें। हमको आप किस पार्टी से हो उससे कोई मतलब, बिकॉज करीम भाई को अगर जनता को वोट देना है, वो पार्टी का चिन्ह देखने नहीं, नगर से चुनाव चेहरे पे होगा, वो होगा। तो आपको नहीं लगता कि मुमरा में जो विकास रुका हुआ है, या जो मुमरा में मैनेजमेंट नहीं है, जो चीजें नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, अभी एजुकेशन की बात करें, हर माँ बाप को चाहिए उसका बच्चा पढ़े, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, एक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, कमतरता की वजह से वो एजुकेशन पूरी तरह नहीं। तो यंग बच्चों को एजुकेट कराने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए कुछ योजनाएं होती है, कुछ है, वो मुमरा में दिखाई नहीं देती। उसके लिए आपका क्या है? कि एक ही म्युनिसिपैलिटी स्कूल है जो सबसे ज्यादा बड़ी और जिसपे सबसे ज्यादा राजनीतिक होती है, वो एमएम वैली वाली। एक स्कूल वैसे और है मुमरा स्टेशन के थोड़ा सा ब्रिज के इस तरफ, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है। पहले तो जितनी बड़ी हमारी संख्या है, जनसंख्या है, उतनी बड़ी जनसंख्या के हिसाब से जो सरकारी स्कूल है बहुत कम है, और बहुत ऐसे गरीब परिवार है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए और स्कूल बढ़े, उसके लिए कोशिश जरूरी है। और सिर्फ मेरे लिए सभी को मिलकर करना चाहिए, सामाजिक, सोशल, नेतागण सभी को मिलकर कोशिश करना चाहिए कि स्कूल और बढ़ाई जाए। सरकारी स्कूल बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज मेरे इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल है, सिर्फ अड्डे के परिसर में अगर पूछते तो इस इलाके में भी सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल है। आज जो आबादी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से टीएमसी प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से अनलीगल बिल्डिंग्स बढ़ रही है, ये आने वाला कल मैं समझता हूँ कि रोड पे चलने को जगह नहीं मिलेगी, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिलेगी। तो दावा है मेरा। देखो, कैसा होता है कि जनता को अगर कोई चीज नहीं मिलती है या फिर उनको, तो जनता कभी कभी खामोश हो जाती है। तो ऐसे में करीम भाई कैसे अवेलेबल होते हैं जनता के लिए?
कि आपका एक शेड्यूल बना होता है कि हाँ मैं ये टाइम पर अवेलेबल हूँ, क्योंकि जनता आपके पास कब आएगी, जब उनको पता रहेगा कि हाँ हम यहाँ जाएंगे तो हमारे मसलों का कुछ हल होगा, मिलेगा। तो वो आप कैसे मैनेज करोगे? मैं सबसे पहले तो बताऊं कि मैं 24/7 अवेलेबल आदमी, जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे संपर्क में, जो मुझसे काम कराते हैं, जो मेरे कांटेक्ट में, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जब आप फिर बोल नगर रहा सेवक हूं का। कि मैं बिगर नगर सेवक की जिम्मेदारी के अलावा भी मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकब्बुर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नगर सेवक से ज्यादा मैं समझता हूँ कि मैं काम करता हूँ, ऐसा लोगों का भी मानना है। क्योंकि कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि करीम भाई को 2017 में भी एक चांस था, हाँ बहुत अच्छा चांस था, मैं उस टाइम लड़ता तो मैं हकीकत में मैं नगर सेवक जीत बन जाते थे, पर उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं नगर सेवक नहीं लड़ूंगा, हाँ आमदार की हाँ उस टाइम पे मामला और हालात ऐसे थे कि मेरा मूड था कि मैं आमदारी लूंगा। और अभी यहाँ पर जो हालात है, जो सिटिंग नगर सेवक थे, अभी तो माजी नगर सेवक हो गए, अभी तो सब माजी है 3 साल से। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी की तरफ से क्या रुझान रहेगा आपकी तरफ? जी मेरी पार्टी से टिकट मुझे कंफर्म है, इंशाल्लाह पार्टी से टिकट लेके लड़ूंगा और इंशाल्लाह जन सुविधा के लिए, चाहे पार्टी की लाइन को ओवरटेक भी करना पड़े तो मैं वो बाद में देखूंगा, पहले मैं जन सुविधा के लिए लड़ाई लड़ूंगा, भले मेरे को मेरी पार्टी की लाइन को भी क्रॉस करना पड़े, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यंग जनरेशन जो है हमारी मुमरा की, जो एजुकेटेड भी है और कोई कोई स्पोर्ट्स में आगे है, ठीक है, अब इन बच्चों के लिए कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, लैप्स हो जाती है, लैप्स हो जाती है, ये हमारे चुने हुए नुमाइंदों को, रुकिए मैं अभी आपको बताता हूँ, हमारे चुने हुए नुमाइंदों को पता ही नहीं होता कि ये योजना आई और ये योजना पे लड़ाई लड़के योजना जनता तक पहुंचाना चाहिए। बहुत स्पोर्ट्स के फंड लैप्स होते हैं, माइनॉरिटीज के फंड लैप्स होते हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, और अगर आपको चाहिए मैं आपको उसकी भी डिटेल दे दूंगा, सेकंड इंटरव्यू ले लेना, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि इन मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या फंड आते हैं जो लैप्स होकर रिटर्न बैक टू पवेलियन जाते हैं। क्योंकि ना बुजुर्गों को पहुंच पाती है वो योजनाएं, ना महिलाओं को, ना दिव्यांगों को, ना ही जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी नहीं। जिस दिन से मंसूर भाई, जिस दिन से करीम खान हाउस में गया, ये करीम खान का वादा है, अब मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वैसे आपकी जनता भी देख रही है, आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं, एक योजना माइनॉरिटीज के फेल इंशाअल्लाह नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे मेरे को टीएमसी में लड़ना पड़े, ये मेरा वादा है। हमारा अगला सवाल है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमी होती है हमारे शहर की, मेजर आती है रिक्शा वालों से, हॉकर्स से, और इकोनॉमिक एक ऐसी चीज है ना जो हमारे शहर को बढ़ाती है। और मुझे तो लगता है कि मुमरा शहर जो है, जहां तक हमें जानकारी है, कलवा और दीवा से ज्यादा टैक्स पेयर है। तो इन यंग बच्चों के इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए, एक बोलते हैं ना शहर की जो एक आय बोलते हैं, जिसको इनकम बोलते हैं हम, उसको बढ़ाने के लिए, बिकॉज एट प्रेजेंट तो यहाँ पर सिर्फ मेजर हॉकर्स और रिक्शा ही है। कई सारे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं इसके लिए, काम के लिए, 70% और 80%, और बाकी जो है वो यहाँ पर हॉकर्स या रिक्शा का करते हैं। तो ऐसी कुछ योजनाएं जो हमारे शहर में योजनाएं लेकर आए इनकम बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स, हमारे शहर की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, उसके लिए क्या करो? ये सरकारी योजनाएं, मैं फिर बोल रहा हूँ मंसूर भाई कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी है, खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारी योजनाएं, लेकिन एक अफसोस की बात है कि जो चुने हुए नुमाइंदे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, हालांकि सभी ने मेहनत की है, सभी ने अपने अपने वार्ड में काम किया विचारों ने, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो, हर एक ने कोशिश किया कि मैं बेहतर नगर सेवक बनूं और बनने की कोशिश करूं, हर एक की कोशिश यही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो चीज मतलब उतना बेहतर नहीं होता है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बताता हूँ, जब वो नगर सेवक नहीं होते हैं ना, तो वो जनता के बीच में होते हैं, और नगर सेवक बनने, और नगर सेवक होने के बाद जनता को उनको मिलने के लिए टाइम, हालांकि आप चुने गए हो जनता के वोट पे, जनता के लिए चुने गए, और जनता के लिए आपको अवेलेबल रहना चाहिए, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं दिखती। सच्चाई है, ये कड़वा सच है जो हम लोगों ने, नगर सेवक नगर राजा बन जाता है। हाँ, नगर सेवक बनने के बाद तो फिर खत्म, नगर राजा बन जाता है, साहब आ गए, देखो साहब बन जाते हैं नगर सेवक बनने के बाद। जनता जो होती है ना, जनता को उससे मतलब नहीं होता है आप क्या कर रहे हो, जनता एक ही चाहती है कि हमें जो असुविधा है, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, और वो उनका हक है। जब मूलभूत सुविधाएं कम पड़ती है, जब नहीं मिलती, तो नगर सेवक के तरफ देखते हैं, तो उनका कोई गुनाह नहीं है,
क्योंकि उन्होंने क्योंकि तुमको आप चुन किसी कर भी दिया है। पक्ष से हो, ये बेशक बेशक, आप कोई भी पक्ष से अरे किसी हो, पक्ष से आप क्योंकि देखो राजनीति में जो आज आपके दोस्त है कल दुश्मन हो गए, जो आज दोस्त दुश्मन है वो कल दोस्त होंगे, बेशक बेशक। तो जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। आज आप कौन से पक्ष के लिए बात कर रहे हो या कौन से उम्मीदवार के लिए बात कर रहे हो, उसने जनता को उनका हक चाहिए। और आज के दौर में जनता एजुकेटेड है। मैं जनता से भी एक गुजारिश करूंगा कि आप जब अपना नुमाइंदा चुने तो आप देख कर चुनिए, किसी के बोलने या बहकावे पर ना चुनिए बेशक बेशक। उसमें। तो ये सारे सवाल थे करीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी से जवाब दिया। तो ये थे करीम खान साहब और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। और भी अगर कुछ सवाल है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आने वाले चुनाव में, जो नगर सेवक के चुनाव होने वाले में, उसमें करीम खान साहब जिस एरिया से चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपको उनसे क्या चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।